हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय जय। नमः ओं जय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय कृष्ण भूतले पृष्ठाय श्रीमते लोक स्वामी इति नामिने। नामिने। ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आज हम श्रील प्रभुपाद अध्याय 6 का पहला भाग डिस्कस करेंगे। हमारे अध्याय का नाम है एक मंदिर हो, लेट देयर बी अ टेम्पल पार्ट 2। तो जैसे कि हमारे चैप्टर 5 का नाम था लेट देयर बी अ टेम्पल पार्ट 1, जिसमें प्रभुपाद मंदिरों के निर्माण में व्यस्त हैं और उनके शिष्य भी, और अभी पार्ट 2 में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने पार्ट 1 के एंड में देखा था कि कैसे प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे, गिरिराज प्रभु और तमाल कृष्ण महाराज, उस टाइम पे उन्होंने साइन कर दिया था डीड पे, और प्रभुपाद उससे बहुत नाराज थे। लेकिन यहाँ पे हमारा चैप्टर का समापन हुआ। अभी यहाँ पे प्रभुपाद अहमदाबाद जा रहे हैं, अब अहमदाबाद से बॉम्बे जा रहे हैं, और प्रभुपाद कह रहे हैं मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो हरे कृष्णा भूमि पे गिव अप करूंगा। सॉरी, जस्ट मिनट, सॉरी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो हरे कृष्णा भूमि को छोड़ूंगा, और प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि अभी मेरे शिष्य उस भूमि पे हैं तो अभी भी इस्कॉन की पोजीशन स्ट्रांग है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सतस्वरूप दास महाराज बहुत देर तक कॉन्टेम्पलेट करके बता रहे हैं कि कैसे मिस्टर एन नहीं समझ पा रहा कि प्रभुपाद को क्या चीज है जो इतना मोटिवेट कर रही है इस भूमि पे गिव अप ना करने के लिए। मिस्टर एन को लग रहा है कि प्रभुपाद के भी मन में, अब प्रभुपाद को भी वो वैसे ही चीट कर सकते हैं जैसे उसने सी कंपनी को चीट किया था पहले इस भूमि को लेके। और उसको लग रहा है कि प्रभुपाद के कुछ मतलब मोटिव्स हैं ऐसे, कुछ हिडन मोटिव्स हैं। लेकिन एक भक्त या जो दूसरे भक्त के मन को और उसके कार्यों को समझ सकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मिस्टर एन को क्या लग रहा है जैसे उसने पहले सी कंपनी को चीट किया वैसे वो इस्कॉन को चीट कर लेगा। और उसको क्या लग रहा है कि जैसे वो, उसका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा भौतिक संपत्ति हो, भूमि हो, वही सेम लक्ष्य प्रभुपाद का भी है कि उनको भी भौतिक आ, संपत्ति भूमि, उनके लिए भी यही लक्ष्य है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्चुअली प्रभुपाद के शिष्य भी नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभुपाद क्यों इतने दृढ़ हैं इस भूमि को लेके। प्रभुपाद का जो एक्चुअली यहाँ पे मोटिव है वो है कृष्णा भावनामृत का प्रचार। उनके गुरु मार्शल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने उन्हें कहा था कि आप पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, और प्रभुपाद कहते हैं मैंने वो कर दिया है, अब मुझे भारत में करना है, और भारत में बॉम्बे सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। तो बॉम्बे में प्रभुपाद ने, हाँ, जैसे कि पहले बताया था, यूएस जाने से पहले प्रभुपाद ने इसी भूमि को देखा था और उन्होंने सोचा था कि यहाँ एक अच्छा आश्रम होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण की कृपा से आज उनको वो भूमि मिल गई है, और वहां पे राधा कृष्ण की स्थापना भी हो गई है। और प्रभुपाद का क्या दृष्टि है कि इस भूमि पे एक भव्य सुंदर मंदिर हो, एक इंटरनेशनल होटल हो उनके भक्तों के रहने के लिए। तो बॉम्बे एक महत्वपूर्ण शहर है भारत में। प्रभुपाद का क्या लक्ष्य है कि यहाँ पे एक बड़ा मंदिर हो, यहाँ बड़े बड़े उत्सव हो, मास प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो, अच्छे कल्चरल वैदिक कल्चरल प्रोग्राम्स हो। तो इससे ये जो जुहू की ये जो भूमि है, यहाँ पे एक स्कूल, प्रभुपाद को दिख रहा है यहाँ पे एक परफेक्ट स्कूल हो सकता है, गुरुकुल, एक ड्रामा
है ना, डिवोटीज मिलके कृष्ण लीलाओं पे ड्रामा कर सकते हैं। प्रभुपाद की किताबों की एक लाइब्रेरी हो सकती है, भक्तों के रहने के लिए अपार्टमेंट। तो प्रभुपाद ये सब सोच के हरे कृष्णा सिटी डेवलप करना चाहते हैं। तो फिर कैसे प्रभुपाद उस दुष्ट को, हाँ, मिस्टर एन को धोखा देने दे। तो प्रभुपाद कहते हैं आप जब भी प्रचार करोगे तो कोई ना कोई हमेशा आपके विरुद्ध खड़ा ही होगा, लेकिन भक्त को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और एक प्रचारक को हमेशा टॉलरेंट होना चाहिए, है ना, सहनशील होना चाहिए। और अगर कुछ भी कार्य नहीं कर रहा तो उसको सिर्फ कृष्ण के लिए अगर लड़ना पड़े तो उसको लड़ना चाहिए। और एक रीजन जो प्रभुपाद इस भूमि को नहीं छोड़ना चाह रहे वो क्या है, सारे मिशनरी वर्क के सिवाय, वैसे तो ये सब जो रीजंस बताए मिशनरी की, जन सामान्य का कल्याण हो, ये सब, इसके सिवाय एक कारण क्या है, जैसे कि हम जानते हैं श्री श्री राधा रास बिहारी की स्थापना करते वक्त प्रभुपाद ने उनको वचन दिया था, माई डियर सर प्लीज स्टे हेयर एंड आई विल बिल्ड यू अ ब्यूटिफुल टेम्पल। मैं यहाँ पे एक सुंदर मंदिर का निर्माण करूंगा, तब तक आप इधर ही रुकिए। तो एक बाह्य कारण है और एक आंतरिक कारण है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं मिस्टर एन को किससे कंपेयर कर रहे हैं, भागवतम में कंस से। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद की जो लड़ने की जो स्पिरिट थी वो इतनी ज्यादा दृढ़ थी, इतनी ज्यादा हाई थी कि कई बार प्रभुपाद सिर्फ लड़ने के लिए ही लड़ रहे थे, कि सिर्फ लड़ना है तो इसलिए लड़ रहे थे। और वो मिस्टर एन को कंस से कंपेयर करते थे। जैसे कंस कई बार अपने, कई बार नहीं, रोज रोज राक्षसों को भेजता था कृष्ण को मारने के लिए, और फिर कृष्ण उनको रोज मार देते थे, वो प्रयास करता था। तो वैसे ही मिस्टर एन ने क्या, लॉयर्स, फ्रेंड्स और कुछ ऐसे गुंडे ऐसे रख रखे हैं, और वो कुछ ना कुछ इन तरीकों से हमारे कृष्ण के जो मिशन है उसको खत्म करने के लिए भेज रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे कृष्ण इंजॉय करते थे, रोज राक्षसों को मारते थे, और भगवान कृष्ण की ये लीला थी, कृष्ण उसको एंजॉय करते थे। तो वैसे ही प्रभुपाद कृष्ण के दास के रूप में पूरी तरह से इस लड़ाई में एब्जॉर्ब थे। और प्रभुपाद बहुत सतर्क भी थे और बिल्कुल योद्धा की तरह भी लड़ रहे थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं मिस्टर एन जो था बहुत ज्यादा डराने की कोशिश करता था, धमकाने की कोशिश करता था भक्तों को, लेकिन प्रभुपाद बिल्कुल दृढ़ डटे रहे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से लड़ाई चुनी, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के मिशन को यहाँ पे चुनौती दी जा रही थी। तो प्रभुपाद का क्या यहाँ पे व्यवहार है, प्रभुपाद इस्कॉन और विग्रह, है ना, दोनों के रक्षक और पिता के रूप में, पेरेंट्स के रूप में बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद का ऐसा व्यवहार है। जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन में है ना, बताते हैं कि जो बहुत महान भक्त होते हैं, है ना, भगवान कृष्ण की नित्य लीला में, जैसे यशोदा मैया है, नंद महाराज है, तो जब वो देखते हैं कि कृष्ण पे संकट आ रहा है तो उनको बहुत चिंता हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक पास टाइम का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कालिया, है ना, जब कालिया के साथ कृष्ण युद्ध कर रहे थे, और फिर दिखा, उसमें क्या होता है कि कालिया के उसमें कालिया लपेट लेता है भगवान कृष्ण को। तो जब ये उनके माता पिता देखते हैं, उनकी चिंता इतनी बढ़ जाती है, हालांकि वो दिव्य चिंता है, उनको लगता है कृष्ण को कोई चोट ना पहुंचे, कृष्ण को कुछ हो ना जाए, कृष्ण की जीवन खतरे में है ना, तो वो उनकी रक्षा करना चाहते हैं। ये उनका स्वाभाविक रूप है, उनको हमेशा कृष्ण की चिंता होती है कि कृष्ण को कोई खतरा ना आ जाए। तो उनकी ये स्वाभाविक रूप से उनको चिंता होती है और वो बढ़ती है बहुत ज्यादा। तो इसी तरह से प्रभुपाद का ये मूड है सेम, कि वो राधा रास बिहारी की चिंता कर रहे हैं, हरे कृष्ण आंदोलन की चिंता कर रहे हैं, हालांकि उनको पता है कि कृष्ण ही परम रक्षक है और कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन प्रभुपाद का ये जो डिजायर है रक्षा करने का, कि कृष्ण की महिमा का प्रचार प्रसार हो, और अगर ये मिस्टर एन अगर हानि पहुंचाना चाह रहे हैं कृष्ण को, उनके भक्तों को, तो प्रभुपाद उनकी रक्षा कर रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ पे अपने शिष्यों को लेके भी बहुत ज्यादा चिंतित है। वो उनको अपने बच्चों के रूप में देख रहे हैं। जैसे कि वो उनको ज्यादा संसारी लोगों से, मतलब 20-21 साल के हैं प्रभुपाद के शिष्य, उनको ज्यादा संसार का पता नहीं है, और वो इन गुंडों से तो डील नहीं कर पा रहे हैं, और वो उनको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं। तो जब परिवार में पुत्र, है ना, पुत्र सीधा होता है, उसको ज्यादा पता नहीं होता, तो पिता का नेचुरली स्वाभाविक रूप से कर्तव्य होता है कि वो स्ट्रांग हो, है ना, चतुर हो, मजबूत हो, ताकि वो परिवार की रक्षा कर सके। और परिवार भक्तों के रक्षक की तरह और कृष्ण के आंदोलन की रक्षा के लिए
प्रभुपाद वहां पे एक अच्छा मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं, जिससे कृष्ण की सेवा अच्छे से हो सके, और सिर्फ अच्छे से नहीं, भव्य रूप से हो सके। तो प्रभुपाद के स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि प्रचारक जो होते हैं उनके पास सब कुछ उत्तम होना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण की सबसे उत्तम सेवा कर रहे हैं, तो हर चीज उत्तम होनी चाहिए। तो प्रभुपाद का यही मिशन है कि वो एक उत्तम हरे कृष्णा सिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं बॉम्बे में। और यहाँ पे प्रभुपाद कोई ऐसे सन्यासी की तरफ भाग नहीं रहे हैं, ऐसा व्यवहार नहीं दिखा रहे हैं, वो पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं अपने हजारों शिष्यों की, और इतनी चिंताएं ले रहे हैं यहाँ पे, ऐसे बताते हैं प्रभुपाद के बारे में। उसके बाद मिस्टर एन यहाँ पे बता रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे कि श्रीला प्रभुपाद को क्या चीज है जो मोटिवेट कर रही है। और यहाँ पे ये भी बताते हैं सतस्वरूप दास महाराज की एक्चुअली मिस्टर एन समझ नहीं पा रहा कि कृष्ण से और कृष्ण के भक्तों के खिलाफ जैसे वो कर रहा है, उसका क्या परिणाम हो सकता है। जैसे कि हमारे इतिहास में हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, भगवत गीता में देखते हैं, रामायण में देखते हैं कि जब भी भगवान के विरुद्ध, भगवान के भक्तों के विरुद्ध कोई गलत करता है, युद्ध करता है, तो अधर्म का क्या हाल होता है वो शास्त्रों में, इतिहास में दिया हुआ है परिणाम। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रभुपाद कृष्ण के लिए लड़ रहे हैं, और मिस्टर एन वो भगवान के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि अब प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने हालांकि अग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, लेकिन और इस्कॉन का लीगल पोजीशन वीक हो चुका है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि अभी भक्त वहीं पे रुके हुए हैं, वहीं पे उस भूमि पे हैं, तो कुछ नहीं कर सकता कोई। तो प्रभुपाद कहते हैं आप प्रचार को बढ़ाओ, ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं है तो प्रचार नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद कहते हैं आप एक बहुत बड़ा फिर से बॉम्बे पंडाल फेस्टिवल अरेंज करो फिर से, और वो बहुत सक्सेसफुल होगा। और यहाँ पे बताते हैं कि ऐसा वो करते भी हैं, रोज 20,000 लोग आते थे। इम्पोर्टेंट बहुत सारे गेस्ट बॉम्बे के उन्होंने इनवाइट किए, मिस्टर आर के गनात्र जो कि बॉम्बे के मेयर थे, उन्होंने स्पीच दी। डिवोटीज ने रोज बहुत बड़ा प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऑर्गेनाइज किया, ऐड किया, बहुत कुकिंग की, प्रभुपाद के पुस्तकों का वितरण हुआ, और क्वेश्चन आंसर सेशन अरेंज किया। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन उन्होंने अरेंज किया। जैसे अभी कोलकाता में हमारे यहाँ रथ यात्रा हुई थी, तो उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन जयपताका महाराज ले रहे थे, तो मुझे लगा ये एक्चुअली प्रभुपाद के टाइम से हो रहे हैं पंडाल फेस्टिवल में क्वेश्चन आंसर सेशन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना अच्छा फेस्टिवल हुआ, और इस बीच में जो भक्त थे उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हालांकि इतनी लीगल फाइट्स हो रही थी, इतनी तपस्या में वो अपना जीवन मतलब उनका उस वक्त बीत रहा था। तो जब ये फेस्टिवल प्रभुपाद के कहने पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया पंडाल फेस्टिवल, तो उनको भी बहुत एंथुजियाज्म आया, उनको अच्छा लगा। फिर जनवरी 1973 में लास्ट वीक में प्रभुपाद मिस्टर एन से मिलते हैं, मिस्टर महादेविया जो कि इस्कॉन के एक तरह से शुभ चिंतक हैं, उनके घर पे। और प्रभुपाद के जो लॉयर्स हैं उन्होंने मिस्टर एन के खिलाफ केस कर दिया, क्रिमिनल केस। तो अभी प्रभुपाद फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि चीजें कोर्ट के बाहर सेटल हो जाएं। तो यहाँ पे सतस्वरूप दास महाराज बताते हैं कि अब वो दिन गए जब वो पहले मिलते थे मिस्टर एन और प्रभुपाद, तो बहुत हंस के मिलते थे, मैत्रीपूर्ण भाव से मिलते थे। अभी वो बिल्कुल बिल्कुल सभ्य रूप से सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और प्रभुपाद अपने शिष्यों को कहते हैं आप कमरे से बाहर जाइए, और फिर वो हिंदी में बात करते हैं। तो मिस्टर एन कहता है मैं मंडे को आऊंगा, 2 लाख रुपए का चेक दूंगा, और आप भूमि को खाली कर दीजिए। तो प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो हम छोड़ देंगे, लेकिन आप एक बार सोच लीजिए ऐसा करने से पहले। तो वो फिर प्रभुपाद के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि आप लोग अपने आप को भूमि का मालिक समझ रहे हैं, आपने सिर्फ परेशान कर रखा है, रोज सुबह 4 बजे आप कीर्तन करते हो, आसपास के लोग आपसे इतना परेशान है। तो प्रभुपाद कहते हैं हम अपने आप को मालिक नहीं समझते, कृष्ण वहां के वास्तविक मालिक हैं। हमने कभी नहीं बोला हम मालिक है, कृष्ण उस भूमि पे हैं, और आप हमें परेशान कर रहे हो आप लक्ष्मी लो और भूमि हमको दो, और अगर आप चाहते हो हम खाली करें तो आप चेक प्रिपेयर कर लो, हम कल तक छोड़ देंगे। और फिर प्रभुपाद गुस्से में कहते हैं कल तक नहीं, हम आज रात तक छोड़ देंगे, आप 2 लाख रुपए का चेक दो, आप दे सकते हो अभी। तो मिस्टर एन बहुत जोर से चिल्लाता है, कहता है मैं आपके सारे विग्रहों को फेंक दूंगा, आपको पूरा वो सब मंदिर उखाड़ दूंगा। और वो चिल्ला के चला जाता है। और फिर उसी हफ्ते मिस्टर एन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, और उसके 2 हफ्ते बाद मिस्टर एन का शरीर त्याग देहांत हो जाता है। तो यहाँ पे बताते हैं अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई। अब मिस्टर एन की पत्नी मिसेस एन
वो पूरा लीगल ये इशू हैंडल करने लगती है, और वो उससे भी ज्यादा तीव्रता से करती है। वो अपने लॉयर्स को लेती है, और फिर वो और स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से इस्कॉन के खिलाफ केस करती है। फिर अप्रैल 1973 में हाई कोर्ट में ये जाता है, लेकिन कुछ कुछ डिलेज हो रहे होते हैं और महीने बीतते जाते हैं, तो प्रभुपाद अब वहां पे रुक नहीं सकते, क्योंकि अभी मंदिर निर्माण भी शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लीगल अश्योरेंस कुछ भी नहीं है। तो फिर प्रभुपाद ट्रैवल करने चले जाते हैं। फिर बहुत टाइम के बाद फिर इंडिया आते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तो भक्त वहां भी शांति से थे, और कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे लिखा है। तो एक दिन मिसेस एन ने क्या किया, बहुत खतरनाक अटैक कर दिया। उसने 1 जून की सुबह, डिवोटीज अपना नॉर्मल जो उनका मॉर्निंग प्रोग्राम रूटीन चल रहा था, लेकिन एक ट्रक आता है और वो आके तोड़ना शुरू कर देता है मंदिर को, जो टेम्पररी उन्होंने अपना बना रखा था। तो यहाँ पे बताते हैं मिसेस एन ने क्या किया, सिटी का कोई ऑफिशियल पर्सन था, उसको ऐसा कन्वेंस कर दिया कि ये जो लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, ये अनऑथराइज तरीके से रुके हुए हैं, और इस मंदिर को तोड़ दिया जाए, इसका विध्वंस कर दिया जाए इस तरह से। तो वो आके ईंट निकालने लगते हैं, सब कुछ जो भी उन्होंने स्टील के यूज करके जो भी रूफ बनाया था, वो सब निकालने लगते हैं। तो तब गिरिराज प्रभु आते हैं, और वो कहते हैं, वो अपना लेटर दिखाते हैं कि नहीं, इस्कॉन के पास अभी राइट्स हैं यहाँ पे रुकने के, लेकिन वो उसको अवॉइड कर देते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद और ट्रक्स आते हैं, और लगभग 100 लोग मिलके हथौड़े से सब मंदिर तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो सीढ़ी वीढ़ी लगाते हैं सारे, मतलब छत वत निकालना शुरू कर देते हैं। फिर डिवोटीज बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ पैर पकड़ के घसीट के उनको बाहर निकालते हैं। माता माता जी इसको जो प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, उनके बाल पकड़ के उनको घसीट के बाहर ले जाते हैं। तो डिवोटीज बहुत कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पे बताते हैं कि आसपास जो किराएदार जो लोग देख रहे थे, कुछ लोग ये देख के बहुत खुश हो रहे थे, कुछ लोगों को बहुत दया आ रही थी, लेकिन पुलिस के डर से कोई भी आगे हेल्प करने नहीं आ रहा था। तभी एक डिवोटी, माता जी, मनस्वी माता जी, वो भागती हैं और एक फोन कॉल करती हैं मिस्टर महादेविया को। और वो फिर आते हैं अपने फ्रेंड मिस्टर विनोद गुप्ता के साथ, और फिर वो देखते हैं कि कैसे पुलिस भक्तों को बालों से पकड़ के माता जी इसको खींच के ले जा रहे हैं। तो फिर वो जाते हैं एक आस पास में किराएदार के घर में जाके, वो अपने भाई को, मिस्टर महादेविया अपने भाई को कॉल करते हैं, मिस्टर चंद्र महादेविया, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। फिर वो आगे अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, बाल ठाकरे, जिनको हम जानते हैं कि बॉम्बे की एक बहुत पॉलिटिकल पार्टी के वो बहुत बड़े लीडर थे। तो वो उनको कहते हैं कि आपके होते हुए हिंदू मंदिर कैसे तोड़े जा रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं ये ऑर्डर किसने दिया। तो फिर आगे फिर वो म्यूनिसिपल कमिश्नर को कॉल करते हैं, मिस्टर ठाकरे, और वो बताते हैं कि मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है, हिंदू मंदिर को नहीं तोड़ा, ऐसा किसने ऑर्डर पास किया है। फिर वो आगे लोकल वार्ड ऑफिस में कॉल करते हैं, और वो कहते हैं कि आपने किसने अलाउ किया। तो फिर वो तुरंत उसको रोक देते हैं। हम्म। तो वो तुरंत उसको रोक देते हैं, ऑर्डर पास करते हैं कि मंदिर को जो तोड़ने का ये जो भी चल रहा है कार्य, इसको रोका जाए। तभी एक ऑफिसर आते हैं, और आते आते उन्हें 2 बज जाते हैं दोपहर का। और जब वो आते हैं, तब जहाँ राधा रास बिहारी थे, है ना, बस उधर की ही रूफ को तोड़ा जा रहा था। लास्ट पिलर्स थे जिनको वो मार मार के हथौड़े को निकाल रहे थे। तो तभी वो आके रोक देते हैं कि ऑर्डर आया है कि मंदिर को तोड़ा नहीं, नहीं तोड़ना है। तो फिर इस तरह से बिल्कुल है ना, कितना रोमांचक है ये, बिल्कुल राधा रास बिहारी पे जब आ रहा था तभी जाके ऑर्डर आया। और बस जब राधा रास बिहारी का ऑल्टर टूटने वाला था, तब रुक गया। तो अभी प्रभुपाद कैलकाटा में थे, और जैसे ही प्रभुपाद को पता चला, फोन पे एक डिवोटी ने कॉल करके बताया, तो उन्होंने कहा कि आप इसका यूज करो, मास पब्लिसिटी करो, है ना, आप प्रोटेस्ट करो। इस्कॉन के जितने भी शुभ चिंतक हैं, आप उनको साथ में लो, लाइफ मेंबर्स को साथ में लो, और आप इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। और आप बताओ किन लोगों ने आपको, आपके साथ ये किया है, और ये मिसेस एन और उनकी पार्टी के खिलाफ जाएगा। जो उन्होंने किया है हमारे फायदे, हम जो भी हुआ है हमारे फायदे में हुआ है, उनके खिलाफ हुआ है। तो प्रभुपाद उनको कहते हैं।
तो फिर प्रभुपाद कुछ लाइफ मेंबर्स के नाम भी मेंशन करते हैं। मिस्टर सदा जीवत लाल जो कि हिंदू विश्व परिषद के हेड है, तो उन्होंने कहा ये आपको पब्लिसिटी में हेल्प करेंगे क्योंकि ये हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, और ऐसे आगे ना हो इसलिए आप मिस्टर सेठी को कांटेक्ट करिए, वो आगे ऐसे किसी वायलेंस होने से रोकेंगे। फिर प्रभुपाद कहते हैं अपने शिष्यों को कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये भगवान कृष्ण का प्लान है, आप इसको पॉजिटिवली देखो। उसके बाद फिर अगले दिन न्यूज़पेपर में भी आता है कि कैसे म्यूनिसिपल अथॉरिटीज ने इलीगल तरीके से मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। फिर डिवोटीज पब्लिसिटी शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे बताते हैं मिस्टर सदा जीवतलाल वो इतना हेल्प करते हैं, उनका ऑफिस एक्चुअली उस्कॉन ऑफिस में बदल जाता है। भक्त वहां पे सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक बैठ के न्यूज़पेपर वालों को कॉल करते हैं, लेटर्स लिखते हैं और पैम्पलेट्स बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और यहाँ पे मिस्टर विनोद गुप्ता वो एक खुद पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम होता है सेव द टेम्पल, है ना, मंदिरों की रक्षा करें, और बहुत प्रीच करते हैं। और फिर वो बताते हैं कि ऐसा पैम्पलेट बनाते हैं जिसमें वो कहते हैं इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है। और फिर गिरिराज महाराज भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पीपल्स लोगों से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे हरे कृष्ण आंदोलन प्रामाणिक है और उनको यहाँ पे सहायता की अभी आवश्यकता है। तो बड़े बड़े लोग, बॉम्बे के इन्फ्लुएंशियल लोग जो थे, वो इस्कॉन के फेवर में आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या, मिसेस एन और उनके लॉयर का जो भी प्लान था वो बैकफायर हो गया, उनके ऊपर ही पड़ गया उल्टा। उनको क्या लग रहा था हम ऐसे ही कुछ यंग लोगों से डील कर रहे हैं, यंग फॉरेनर्स से, लेकिन अभी सामने कौन है, बॉम्बे के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो ये उनके ऊपर आ गया। फिर प्रभुपाद एक लेटर लिखते हैं और प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो मंदिर टूटा है इसमें म्यूनिसिपैलिटी जो है ये अब हमारे फेवर में है, तो हमारी पोजीशन अभी थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, और वापस मंदिर का पुनर्निर्माण करने में म्यूनिसिपैलिटी उसका पैसा देगी, वापस से वो बना के देंगे पुनर्निर्माण करने में। तो ये जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद कहते हैं ये जल्दी होना चाहिए कोर्ट के डिसीजन आने से पहले। और प्रभुपाद कहते हैं कि किसी भी सर्कमस्टेंस में आप फटाफट विग्रह जहाँ पे थे उन सब जगहों को ठीक करो, मैं आऊंगा, मैं वहां पे भागवत सप्ताह करूंगा प्रभुपाद कहते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं हाँ तब तक हम कोर्ट के डिसीजन का वेट भी करेंगे, प्रभुपाद कह रहे हैं ये मेरी इच्छा है। तो फिर अभी यहाँ पे डिवोटीज भी हर चीज को बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं, क्योंकि अब सब बड़े बड़े लीडर्स एक्चुअली बॉम्बे के प्रभुपाद और मूवमेंट को हेल्प कर रहे हैं, सेवा में लग गए हैं। तो प्रभुपाद एक्चुअली ये अचानक से नहीं आए हैं, ये लोग जो भी हेल्प करने आए हैं, प्रभुपाद जब बॉम्बे में थे प्रभुपाद इन लोगों के घर पे गए, प्रभुपाद ने इनको प्रीच किया है। तो आज ये लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू के भावुकता में आके हेल्प कर रहे हैं, एक्चुअली दे हैव डीप रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन फॉर प्रभुपाद। यहाँ पे लिखा है कि उनके हृदय में बहुत स्नेह है और बहुत रिस्पेक्ट है प्रभुपाद के लिए, इसलिए वो आगे आके हेल्प कर रहे हैं। और गिरिराज महाराज यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने, हाँ, सदा जीवतलाल जो थे, जो हेल्प कर रहे थे इस्कॉन को, तो वो बताते हैं कि मिसेस एन ने फिर से केस कर दिया है कोर्ट में कि मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं होना चाहिए, मंदिर टूट गया है अभी ना, तो मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं होना चाहिए। तो वहां की जो जस्टिस नैन है, वहां की जो जज है, उसने गिरिराज महाराज को कहा कि मैं आ, उसकी रिक्वेस्ट को नहीं देखना चाहती, मैं मंडे सुबह उसकी रिक्वेस्ट को रीड करूंगी, डिवोटीज को बुलाऊंगी, उससे पहले आपके पास 2 दिन है, आप मंदिर का पुनर्निर्माण कर लीजिए, है ना, सैटरडे सुबह से मंडे सुबह तक आपके पास 2 दिन है, आप मंदिर को पुनर्निर्माण कर लीजिए। तो अभी डिवोटीज ने क्या किया, अभी डिवोटीज मंदिर को फिर से बनाने जा रहे हैं, तो हालांकि उनके पास ऐसा कोई परमिशन भी नहीं है कि वो मंदिर बना सके, लेकिन यहाँ पे लिखा है ऐसा भी कोई लॉ नहीं है कि जो उनको रोक सके, लेकिन अगर जज ने रोक दिया, रूल पास कर दिया कि नहीं बना सकते, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने 2 दिन के अंदर इतने लोगों ने उनको हेल्प किया, बड़े लोगों ने, मिस्टर लाए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने सारा ब्रिक्स, मतलब जो भी ईट सीमेंट जो भी लगना था सब पहुंचा दिया, मिस्टर सेठी ने मजदूरों को लगा दिया, और पूरा दिन, इवन बारिश हो रही थी तो भी काम नहीं रुका, और 2 दिन के अंदर उन्होंने पुनर्निर्माण कर दिया मंदिर का। और जब मंडे की सुबह ये केस खुला, तो फिर जस्टिस नैन ने क्या कहा, पढ़ने के बाद जो वहां के जज थे उन्होंने कहा जो बन गया वो बन गया,
मंदिर को कोई नहीं तोड़ सकता। तो जब प्रभुपाद ने ये न्यूज़ सुनी तो प्रभुपाद ने कहा ये, प्रभुपाद ने इसको पूरी तरह से अपनी जीत की तरह देखा, ये हमारी जीत है, कंप्लीट विक्ट्री। तो मंदिर पुनः बन जाता है और यहाँ पे अब जो पब्लिक है वो पूरी तरह से इस्कॉन के फेवर में भी आ गई। श्रील प्रभुपाद की जय।